बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और तमाम असहाबा कराम से। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सेहत के साथ आप सबको अपनी आफ़ियत और अमान में रखे। इस वक्त धुंध में लिपटा हुआ शहर है सियालकोट कैंट में हम मौजूद हैं। ये पुराना दरख्त, कई सौ साल पुराना दरख्त होगा, हसीन हम अपने इस ठंडे ठंडे मौसम में वॉक के लिए निकले हैं। मैं रात को भी अपने मेस के बाहर लॉन में वॉक कर रही थी। रात को 11 बजे के बाद का वक्त था और फौजी भाई जो गेट पे थे वो भी मुझे देख रहे थे। वो सोचते होंगे देख के ये दीवानी इतनी ठंड में क्या कर रही है, सब अंदर दबके हुए हैं। उनको क्या पता मैं शहर की खुशबू ले रही थी, अपने शहर की। हाँ, अपने शहर की। सियालकोट के तो नाम से भी मुझे अकीदत है, मोहब्बत है। सियालकोट के बाद मुझे दूसरा शहर इस्लामाबाद पसंद है। बहुत खूबसूरत। अच्छा, ठंड भी इतनी ज़्यादा ठंड है ना कि फ्रीजिंग पॉइंट वाला हाथ है। ये ग्राउंड नज़र नहीं आ रही यहाँ पे। कैमरे में तो फिर ज़रा क्लियर नज़र आ रहा होता है, लेकिन आंख से जो देख रहे हैं ना उसमें धुंध ज़्यादा है। क्यों? इस वक्त 4 डिग्री है टेम्परेचर। अच्छा, मोबाइल के मुताबिक। हाँ, लेकिन मोबाइल वक्त बता रहा है ये 4 नहीं है। मेरा हाथ बाहर है, मेरा हाथ फ्रीज हो रहा है। ये 4 नहीं है, ये 0 है। ज़ाहिर है वो चिल भी है ना, ऊपर वो बर्फ गिर रही है हल्की हल्की। हाँ, अच्छा, रात को भी ऐसा था कि धुंध जब आनी शुरू हो गई थी, आपको फील होती है धुंध आपके ऊपर आ रही है, कुछ आपके ऊपर गिर रहा है। नमी होती है ना, नमी आंखों में जाता जो उनसी है महसूस हो रही होती है। आज इतवार है, हम घर से बाहर हैं तो लग रहा है शायद वर्किंग डे ही है। गाड़ियाँ जा रही हैं तो यूँ लग रहा है वो अपने काम पे जा रही हैं। काम पे जा रही होंगी। घर से जो बाहर निकलते हैं काम से ही निकलते हैं। पुराने पुराने दरख्त बहुत खूबसूरत लगते हैं। ग्रीनरी बहुत खूबसूरत लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। जिनके पास स्पेस हो, जितनी हो सकती है कोशिश आपको ग्रीनरी रखनी चाहिए। इससे एनवायरनमेंट में फ़र्क पड़ता है, गर्मियों में भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बहुत सियालकोट कैंट कितना खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है और इन्होंने पूरा मेंटेन किया हुआ सही तरीके से। लाहौर का इतना नहीं है जैसे वाकई का पहले शुरू में होता था ना। बहुत खूबसूरत है। और देखो ज़रा ट्रांसफार्मर के ऊपर देखें, चील, ईगल वो ऊपर कोने पे बैठा। वो ना धुंध की वजह से नहीं नज़र आ रही। नहीं नज़र आ रही। ये अमरूद का दरख्त है, आम का दरख्त है। अच्छा, यहाँ पे ना पुराने पुराने आम और जामुन के बहुत दरख्त लगे हुए हैं। लास्ट ईयर जब हम गर्मियों में यहाँ पे आए थे शादी के लिए, तो भी हम यहाँ कैंट में हमारा स्टे था, तब मौसम था जामुन का। बॉस आपने देखा था दरख्त के नीचे नेट लगाई हुई थी उन्होंने कि ज़ाया ना हो दरख्त, वो फल ज़ाया ना हो। मेरा हाथ इतना फ्रीज हो गया ना कि हम आ भी गए वापस। वाह, हम अपने गेस्ट रूम के बाहर पहुंच गए हैं। अभी हम आगे चक्कर लगाते हैं। बॉस एकदम झटका लगा, कैमरा टेढ़ा हुआ। वो मैं ज़रा यहाँ पे ना मूवी केयरफुल बनाती हूँ। हाँ जी जी, हो तो मना ना कर दे, इसलिए मैं बंद कर देती हूँ। एहतियात अच्छी होती है। पाक फ़ौज हमेशा जिंदाबाद। पाक फ़ौज हमारी लाइफ लाइन है, बिल्कुल हम सलूट करते हैं। और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फ़ौज हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान और फ़ौज दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, वो ठीक है, फ़ौज ने नहीं बनाया था पाकिस्तान, लेकिन हिफाजत फ़ौज ही कर रही है। फ़ौज ही कर रही है। ब्यूरोक्रेसी ने तो हमारी लूट के खा रही है वो, और खा रही है। बिल्कुल।
ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, जो बड़े अहदों में बैठे हुए हैं, हाँ जी, लौट के खा रहे हैं। हाँ, जिनको सारा ढेर मुफ्त का मिल रहा है। देखिए, इनकी पाक फौज की कुर्बानियाँ हैं, इनके शोहदा, हम अपने शोहदा को कभी भी नहीं भूल सकते जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं। छोटे छोटे बच्चे पीछे होती हैं, जवान बीवियाँ होती हैं, लाइफ कितनी मुश्किल होती है। कभी इस ज़िंदगी में झांक के देखें तो पता चले कैसे गुजरते हैं। रिश्तेदारों के मसाइल होते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स फेस करती है, इतना अपने आप को बहादुर उनको करना पड़ता है। तो ये कुर्बानियाँ हम, खैर ये फ़ौज वाली बात नहीं है, लेकिन हमारे अब्बू की डेथ हुई हमारे बचपन में हुई। हमें इस ज़िंदगी का पता है, ये ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है, आपको चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं। हम छोटे थे तो जाहिर है हमारी अम्मी ने वो चीज़ें फ़ेस की, वो एक स्ट्रॉन्ग लेडी थी और वो बनी आयरन लेडी थी। हाँ, हैं बल्कि हैं अभी भी है। हाँ, माशाल्लाह। उन्होंने चीज़ों को जैसे फेस किया, आम औरत नहीं कर सकती। वो कमज़ोर नहीं हुई, वो अगर किसी चीज़ में कमज़ोर थी उन्होंने वहाँ भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया, क्योंकि आपको डबल रोल प्ले करना पड़ता है। और उन्होंने तो कमाल ये किया, वह मेरी खाला हैं, आपकी वालदा हैं, लेकिन उन्होंने वो जिन लोगों ने उनको तंग भी किया ना जी, जब वो बूढ़े हुए, बीमार हुए, उन्होंने उनकी भी खिदमतें की। हाँ जी। और कभी शिकायत नहीं, कल लफ्ज़ और क्या उसको और कहते हमें हैं, उन्होंने दरगुजर सिखाया, हाँ, हर बात में बुरे छोड़ो बददुआएं नहीं दी उनको। नहीं, वो ये कहती है रिश्ते लेके चलना पड़ता है। जब वो लोग बीमार हुए, सबकी वफात हो चुकी है अब जी। तो उन्होंने हर एक की खिदमत की। चलिए देखें ना, उन्होंने तो अल्लाह ताला आगे के बढ़ साथ बढ़ के, अपना जी। मामला इंशाल्लाह रखा। अल्लाह ताला सेहत के साथ सलामत रखे उनको, लेकिन अल्लाह उनके साथ अच्छा मामला करेगा। तो इंशाअल्लाह। और हमें हर चीज़ में उन्होंने यही कहा, हमेशा से दरगुजर कहा। और अल्लाह का शुक्र है हमारे अंदर भी दरगुजर ही है, हम भी चीज़ों को छोड़ देते हैं, दिल बड़ा करके चलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिसने इस ज़िंदगी को फेस किया है, इन मसाइल को किया है, साथ बॉस कोई नहीं देता, बिल्कुल कोई नहीं देता। कोई नहीं देता। तकी आप किसी पे नहीं कर सकते। हाँ, किसी हद तक है, थोड़ा सा रिश्तेदारों की सपोर्ट वगैरह होती हो, लेकिन वो कहीं कहीं है, कहीं कहीं है। ये अच्छे लोग तो हर जगह है, वो ख्याल करते हैं, लेकिन ये आटे में नमक के बराबर है ये चीज़ें। और अब तो महंगाई भी इतनी ज़्यादा है, फाइनेंशियली कहाँ कोई किसी को कितना पूछ सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। लोग अपने घरों को पूरे कर रहे होते हैं, स्टेटस के चक्कर में अपने कबाड़ियाँ सब ने, अपना कबाड़ा सब ने कर लिया हुआ है। आप जो है नहीं वो बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, आर्टिफिशियल ज़िंदगी नहीं करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वक्त अच्छा गुज़र गया सुकून से। और मैं इनकी अपने शोहदा की बीवियों बच्चों की बात कर रही हूँ, इनके लिए भी आसानियाँ नहीं होती, जाने वाला भूलता नहीं है, हमेशा याद रहता है। तो हम इनकी कुर्बानियों को सलूट करते हैं। यहाँ से हमने कर दिया सियालकोट को अल्लाह हाफिज़। हमारा मज़े का सुकून का रहा, सियालकोट की ठंडी मीठी हवाएं, अपने शहर की, उसमें एक मोहब्बत का एहसास था। जैसा भी मौसम हो, अपने शहर का बात ही हो रहा है। अब हम अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह खैर रखे। धुंध है साइडों पे, कैमरे में नज़र नहीं इसमें आता, इसमें क्लियर नज़र आ रहा होता है मौसम, लेकिन जो आँख देखती है उसमें सिंगल रोड है और ये साइड पे गांव हैं, खेत हैं और इनमें धुंध है। हम इस वक्त क्रॉस कर रहे हैं बसरूर रोड को और यहाँ पर धुंध काफ़ी ज़्यादा है, कोहरा भी खूब पड़ा हुआ है, खेतों पे साइड पे नज़र आता है, धुंध दूर दूर तक धुंध है। इस वक्त हम पहुँच गए हैं किंगरा रोड पे और जिन्होंने काम करना है, अच्छा नहीं ये खेल रहे हैं, ये किंगरा पहुँच गए हैं, वही मतलब किंगरा क्रॉस कर रहे हैं। धुंध यहाँ पे और ज़्यादा है। हम 14 साल के बाद आ रहे हैं यहाँ पे। मोटरसाइकिल्स बहुत ज़्यादा हैं, सिंगल रोड है और जब आ रहे हैं साथ पुरानी यादें आ रही होती हैं। शादी के बाद तो बस वही मौके रह गए हैं फौतगी पे आने वाले। भी हम 14 साल के बाद जा रहे हैं। बहन की सास फौत हुई हैं तो हम उनके
फातिहा पे जा रहे हैं। तो कुछ जगह होती हैं जो ज़रूरी होती हैं, आपने वहाँ पे पहुँचना होता है। बस मौसम की वजह से और सफ़र डायरेक्ट इस्लामाबाद से बहुत लंबा, इसलिए हमने रात का स्टे लिया था। लेकिन आज हम स्टे नहीं करेंगे, वापस हम सीधा इस्लामाबाद जाएंगे। और हमारा प्लान यही है कि हम यहाँ पे मेन मकसद तो अपनी हाज़िरी लगाना है, तो ज़्यादा देर ना बैठें ताकि टाइमली हम इस एरिए से निकल सकें जहाँ पे धुंध है ज़्यादा। जो इस इलाके में रह रहे होते हैं किसी हद तक वो यूज़ टू होते हैं, तो हमारी साइड पे नहीं इतनी ज़्यादा धुंध होती है। अभी हल्की फुल्की आनी शुरू हुई है, लेकिन ये वाला हाल नहीं है। एहतियात अच्छी है, सबको एहतियात करनी चाहिए। इस मौसम में बिला वजह घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और शहर से बाहर भी अगर आपको ज़रूरी काम है तो आप उसके लिए निकलें। मुझे तो रास्ते भी 14 साल एक अरसा होता है। तब भी हम फातिहा के लिए आए थे, ससुर फोत हुए थे, अब सास फोत हुई हैं, तो हम उनके फातिहा के लिए जा रहे हैं। रास्ते ही भूल गए हुए हैं। हमने किंगरा बाज़ार को कर लिया क्रॉस, वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था तो इसलिए बंद कर दिया ताकि बॉस ज़रा अपनी ड्राइविंग पे ही ध्यान दे। अच्छा बॉस, कितने अफसोस की बात है, ये देखें कितना खेत ज़रखेज़ इलाका और कंस्ट्रक्शन हो रही है। खेतों के अंदर प्लॉट्स बना बना के बिक रहे हैं, उधर साथ ही घर बना के तो दीवारें वो दुकानें। ये देखिए कुछ बन जाएगा। अब ये कितने पुराने दरख्त हैं, यहाँ पे दूर दूर तक खेत हैं और फिर अब इसमें आबादियाँ। ठीक है, ये हकीकत है, वक्त की ज़रूरत है, आबादी बढ़ रही है तो आपको उस हिसाब से रिहाइश की भी ज़रूरत पड़ती है। मैं एक बात बॉस कहती हूँ कि अपार्टमेंट्स करने चाहिए। दूसरा पूरी सोसाइटीज़ जो बन रही हैं कि उस आबादी को खुराक की भी तो ज़रूरत है कि नहीं जी। खुराक बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बाहर मंगवानी है, अपनी जो ज़रखेज़ जगह है उसको ख़त्म करते जाएं। अब ये रोड इस तरह की एक दरमियान में मांग याद है 14 साल पहले 17 साल पहले गाड़ी का अशर किया था जी। रेडिएटर ही फट गया। हाँ जी, नुकसान हो गया था। चलो, नुकसान तो जो हो गया था, हम जो ख्वारी हुई थी रात को, का अंधेरा था, यही हम आ रहे थे, सर्दी का मौसम था, धुंध था, चक्काजियाँ से आ रहे थे, शकरघर से आ गया चक्काजियाँ। मुनीब छोटा था, मुनीब ने कहा यहाँ कौन करेगा हेल्प, यहाँ कहाँ से आएगी। बिल्कुल खेतों के दरमियान में, बंदा ना बंदे की ज़ात, दूर दूर तक कोई घर नहीं, अंधेरा और अंदर से डर हमें भी लग रहा था, एक खौफ महसूस हो रहा था। हम तो अपने इलाके में यासीन पढ़ी थी फिर। हाँ, बिग बॉस ने सूरत यासीन पढ़नी शुरू कर दी थी। और फिर कौन आएगा मैं अल्लाह की मदद कैसे आई। तो वो वहाँ से क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद मोटरसाइकिल आया एक, हाँ। वो कहता है हम रोड मैकेनिक हैं, हम करते यही काम है, शामों को हम इधर फिरते हैं सड़कों पे कि कोई ना कोई फंसा होगा, हम उसकी मदद करेंगे। तो उसने वो फिर रेडिएटर को पाइप शाइप तार से बांधी, रेडिएटर में पानी भरा, फिर हमें साथ लेके गया एक गाँव में, वहाँ से पानी और भरा, फिर काफ़ी सारा पानी हमें साथ लेके दिया। उन्होंने कहा मैंने ऐसा इंतज़ाम कर दिया है कि अब आप मेन सिटी तक पहुँच जाएंगे। तो वाकई हम आराम से पहुंच गए थे, शकरगढ़ हम आराम से पहुंच गए थे। फिर वहाँ से भी हम आगे थे, रुक के वापस। वो फिर इसी तरह किया था, पानी भरते भरते हम आ जाते थे, सियालकोट तक आ गए थे। उसके बाद तो देखें, अल्लाह ने जब आपकी मदद पहुंचानी है, हाँ जी। तो कैसे गुप अंधेरे में, बंदा बंदे की ज़ात नहीं, खेत वीरान सुनसान इलाका, और अपना इलाका भी नहीं, आप अपने इलाके से भी कहीं दूर। और वो आबादी थी नहीं वहाँ पे, हाँ जी, दूर तक ये तो यहाँ तो कोई नज़र आ रहे हैं ना घर शर, उधर तो दूर दूर तक कोई घर नहीं थे, कुछ भी नहीं था। फिर वो मुहर्रम भी थे, मुहर्रम भी था। अच्छा, ये इतना खूबसूरत लग रहा है ना, मेरा दिल कर रहा है कि गाड़ी रोक के तो मैं इस जगह को ज़रा थोड़ा सा, लेकिन हमारे पास ओह खैर हो, वो सड़क ही देखे ना बिल्कुल छोटी होती जा रही है। बस ये ऐसी ही है, मुझे पुरानी यादें भूली भटकी थोड़ी थोड़ी याद आ रही है। छोटी सड़क है, ये छोटी सड़क है, ड्राइव यहाँ पे केयरफुल है। अभी तो ये सड़क माशाल्लाह बेहतर हो गई हुई है। हाँ, सड़क बेहतर है
आप आराम से सुकून से इस पे जा रहे हैं। लेकिन ये छोटी है तो ड्राइव है यहाँ पे ज़रा केयरफुल। लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि आइंदा भी जब कभी हम आएँ तो यहाँ के खेत कायम व दायम रहें, यहाँ सोसाइटीज़ ना बन जाएं। हाँ, अभी ये शुक्र है सोसाइटीज़ नहीं नज़र आई, कंस्ट्रक्शंस हैं। अल्लाह खैर रखे। ये बॉस रावी है माशाल्लाह, रावी साहब खुश के बिल्कुल इस वक्त। और इसी रावी ने जो वो क्या है एक गाना भी हाँ। है ना, वगदा है रावी, वगदी रावी, वगदी रावी, हमारा चना ने गाया हुआ है। और हमेशा की तरह मुझे कोई शेर याद नहीं रहता, कोई मिसरा याद नहीं रहता। वो बड़ी उसकी मज़े की वो सुर लगते हैं, वगदी रावी। नानी मैं बड़ा बोला करती थी ना, वगदी रावी। हाँ, इससे आगे आपको भी नहीं आता माशाल्लाह। आता, आप भी मेरे साथ ही हैं। लेकिन वो बड़ा उसके टोन एक बड़े मज़े की। बग्गी जा रही है, बग्गी जा रही है, ले लें। वो दूर खेल रहे हैं। अच्छा, बच्चे गांव में ना क्रिकेट खेल रहे हैं, धुंध है, ठंडा ठार मौसम है। ये अमरूद का बाग है माशाल्लाह, ज़बरदस्त पूरा बाग अमरूद का है। ये सरसों कैमरे में पता नहीं नज़र आ रही है या नहीं आ रही, सरसों थी। और फिर यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है बॉस, क्या ख्याल? I have no idea। किस चीज़ का मौसम है, कुछ सिर्फ पता? सरसों की पहचान है। गंदम का मौसम होता है, चावल का तो सर्दियों में गर्मियों में मौसम होता है। ये हो सकता है गंदम हो। इस वक्त 2 बजे हैं और हम शक्कर घर से निकल आए हैं वापस। हम तकरीबन 2 घंटे तकरीबन हम बैठे। हाँ, तकरीबन 2 घंटे हम बैठे हैं। हमारे माइंड में भी इतना ही था, मौसम की वजह से हम लोग खारियाँ तक, ताकि खारियाँ क्रॉस करने फिर आसानी हो जाएगी। हमने यहाँ फातिहा करनी थी। अल्लाह ताला मामी जी की बख्शिश करे, उनके दर्जात बुलंद करे। बहुत नेक खातून थी। और जिस तरह बॉस उनका हुआ है, कलमा पढ़ते हुए फजर के टाइम पे खुद ही कलमा पढ़ते हुए, बेटी नमाज पढ़ रही है पास, और कलमा पढ़ते हुए वो इतने सुकून के साथ गई है। ऐसी खूबसूरत मौत अल्लाह ताला हर मुसलमान को दे। जुम्मे का दिन था और जाना एक दिन हम सब ने है। हम सबको अल्लाह ताला आराम और सुकून के साथ। वो याद है राना साहब की वालदा का भी इसी तरह हुआ था ना? हाँ जी, उन्होंने सबको इकट्ठा किया, अपने बच्चों को। रात को ही 2 थे उधर बेटे, एक बेटे के घर रह रही थी, दूसरे बेटे को कहा फटाफट बुलाओ। लगा नहीं आपकी तबीयत खराब है, आपको मैं लेके जाता हूँ हॉस्पिटल। नहीं मैं तेन कहनी पई बुलाओ। तो वो बुलाया दूसरा, तो कलमा पढ़ के तो सीधे लेटी है। कौन? तो ये अल्लाह के नेक बंदे जो है, अल्लाह ताला हमें निशानियाँ दिखाता है। और हमें भी अल्लाह ताला इसी रास्ते पे रखे, हमारा खात्मा भी अल्लाह ताला ईमान पे करे और ऐसे ही आसानी के साथ। ये जो थी मामी जी के जो थे हस्बैंड, वो भी 14 साल पहले उनके पूरे 14 साल आए थे। तो वो भी, उनका भी यही कहते हैं कि वो पहले मरने से कुछ दिन पहले आए शकरगढ़। हाँ उस वक्त वो भी फैसलाबाद रहते थे, लाहौर रहते थे। लाहौर फैसलाबाद दोनों जगह ये लोग रहते हैं। तो वो आए इधर शकरगढ़ और वो करके गए, चैरिटी करके गए। माशाल्लाह, चैरिटी में भी इन लोगों का हाथ बहुत खुला है। अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ जी, वो करके गए, चैरिटी करके गए। और उसके बाद जैसे अभी बात कर रहे थे, मेहमान नवाजी, इनकी मेहमान नवाजी मशहूर थी। जब मामा जी मामी जी ये लोग सेहत के साथ थे, इनके खुद ये चला रहे होते थे, तो इनका शकरगढ़ में इनका घर अपनी मेहमान नवाजी की वजह से मशहूर था। आपने खाने के टाइम पे हैं, नाश्ते के टाइम पे हैं, आपके आगे ढेर लगा देते हैं। बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, बहुत अच्छी ज़िंदगी। इंसान चला जाता है, देखें कोई उसको उसके हुस्न पे याद नहीं करता, उसकी दौलत पे याद नहीं करता। अपने साथ वो अपने अमाल लेके जाता है और पीछे अच्छे अखलाक छोड़ के जाता है। आज हम उनका जिक्र कर रहे हैं, उनके अच्छे अखलाक का जिक्र कर रहे हैं। मोहब्बतों वाले लोग थे, ख़त्म होते जा रहे हैं ऐसे मोहब्बतों वाले। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इखलाक भाई के साथ भी मिल लिया, 4 दिन के लिए वो आए हैं। इनकी औलाद मामी जी को, की औलाद को अल्लाह ताला उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक दे। आमीन। ये हम रुके थे यहाँ
यहाँ पे जफरवाल रोड पे, यहाँ से हम लेने लगे थे ताज़ा गुड़। ये इधर से हमने चखा है। और आप एक दिन में कितना गुड़ बनाते हैं? 2-2.5 मन बना लेते हैं। हाँ, और वो आपका बिक जाता है सारा? तो ऐसे ही लेते हैं लोग जो सारे गुजर रहे होते हैं, या कि दुकान पे देते हैं आप? आते जाते लोग 2-2.5 मन कितने किलो हुआ? 80-90 किलो। अच्छा, 100 किलो के करीब आपका गुड़ आते जाते लोग ले लेते हैं। चलें, अल्लाह ताला बरकत डाले। इसे केमिकल ज़्यादा तो नहीं इसमें डालते? थोड़ा डालते हैं। सही है। तो ये सादा बनाते हैं। अगर कोई आपको के वो जो बादाम शदाम वाला होता है, फिर आप वो भी बना देते हैं। हाँ, सही है। क्यों बॉस, ताज़ा गुड़ लेने का एक्सपीरियंस कैसे? काफ़ी अरसे बाद मैंने देखा। वो जब अब चक्काजियों गए हम रहीम यार खान से लिया था। हम रहीम यार खान से आते खान से एक दफ़ा लिया था, वो उधर जब हम गए थे चकाजी। हाँ, सॉरी, चकाजिया में हम गए थे, वहाँ पे बन रहा था, वहाँ से ताज़ा बनवाया था, हमने लिया था। चले हम करते हैं। रहीम यार खान की मुझे गलती लगी है। ये हमारी गाड़ी खड़ी है, ये इस जगह पे हम हैं। और क्या खूबसूरत मंज़र है। बहुत से मंज़र कितना खूबसूरत है। तो बहुत अच्छा लग रहा है ना, फैसिनेट कर रहा है ना आपको। मैं शोरकोट गया था ना 2009 में। हाँ 4 दफ़ा मैंने शोरकोट गया था केस करने। हाँ। उस वक्त भी इसी तरह खुले हाँ, खेत, सुबह खेतों में वॉक करनी। क्या मज़ा है। अल्लाह करे ये खेत ऐसे सलामत ऐसे रहे, सलामत रहे, सोसाइटी ज़री का नाम ज़मीनें जोन सी हैं ये कायम रहे। हद निगाह यहाँ पे खेत। लोगों को ये सोचना चाहिए कि ठीक है, घरों की ज़रूरत है, मार्केट की ज़रूरत है, सोसाइटी की ज़रूरत है। अब ये भी इधर लिखा हुआ है इन्होंने, रकबा बराए फरोख्त ग्यारह का नाम, उसको कमर्शियल बना दिया। हालांकि ये एग्रीकल्चरल है, तो वो पेट्रोल पंप और मैरिज हॉल मार्केट बन जाएगी। तो अल्लाह ताला रहम करे हमारे ऊपर। आमीन। ये हम वज़ीराबाद क्रॉस कर रहे हैं, वज़ीराबाद रेलवे स्टेशन। कल ये हमने किया था बॉस, कल ये हमने कितने बजे क्रॉस कर रहे थे? कल तकरीबन 5:30 बजे थे मेरा हाँ, ख्याल है। कल तकरीबन 5:30 बजे और हम धुंध थी खूब। इस्लामाबाद की तरफ से आ रहे थे, तब यहाँ पे धुंध काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। और आज 5 बजे का टाइम है, हम वापसी की तरफ जा रहे हैं। आज धुंध भी नहीं है और कम रश है। भी नहीं। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है कि कल तो ये नजर ही नहीं आ रही थी। हाँ जी, खैर खैरियत के साथ हम अपना वापसी का सफ़र भी हम खारियाँ क्रॉस कर लेंगे ना, तो फिर हमें ये सुकून होगा कि हमने ज़्यादा धुंध का इलाका क्रॉस कर लिया। अच्छा, वहाँ पे धुंध थी जो शकरगढ़ का साइड थी, वहाँ पे धुंध थी, हम निकले थे। ये यहाँ पे इन्होंने इसको पेंट किया है, अच्छी बात है। इसको रेनोवेट कर रहे हैं। पुरानी डाक चौकी थी ना ये। हाँ जी, डाक चौकी थी मुगल दौर की। और ये मेरे ख्याल में शेरशाह सूरी दौर की। शेरशाह सूरी दौर की थी। और इस तरह की जो सी पुरानी हिस्ट्री है, इसको महफूज रखना चाहिए। ये ओल्ड जीटी रोड है। बच्चे खेल रहे हैं। अच्छा, हमने ये देखा रास्ते में भी शदीद धुंध, सर्दी, लेकिन गांव साइड पे भी बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो खेल रहे हैं। अच्छी बात है, हेल्थ का ख्याल रखते हैं, एक्टिविटी हेल्दी रहनी चाहिए, लेकिन मौसम के हिसाब से भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। रात को हमारी हो गई थी वापसी, तकरीबन 9:30-10 बजे के करीब हम घर पे वापस आ गए थे। फ़र्ज़ पूरा करना था वो हमने कर लिया। हम हो आए, मौसम बहुत ख़राब था, ठंडा ठार मौसम था। और मुझे करनी है माज़रत, मैं बाद में कुछ क्लिप्स देख रही थी, मैंने कितने अल्फाज गलत बोले। वो ऐसा था, ठंड की वजह से मुंह से ना बहुत ही गलत निकल रहे थे। असहाबा कराम पे कहना था, पे की बजाय से कह दिया। हुमैरा अरशद कहना था, हुमैरा चना कह दिया। इस तरह दरमियान में काफ़ी गलतियां हैं, तो प्लीज़ माज़रत। मैंने कहा व्लॉग के स्टार्ट में ही मैं कर लूँ इस चीज़ की माज़रत। तो बंदा बशर हैं, गलतियां इंसानों के साथ ही होती हैं। बहरहाल यादें रह जाती हैं, इंसान दुनिया से चले जाते हैं, और कोशिश करनी चाहिए कि जो यादें हों वो अच्छी
ही अल्फाज में होनी चाहिए। मेरे अब्बू का ननिहाल था वो इलाका, आपको पुरानी यादें आ रही होती हैं। अब बेशक वो वक्त मैंने वहाँ पे नहीं देखा हुआ, जब मेरे बाप वहाँ पे जाता होगा, वो फैमिली मिलती होंगे सारे, वो वक्त भी क्या खूबसूरत होता होगा। आप इमेजिनेशन में वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो बस कल फिर मेरी फीलिंग्स भी कुछ इसी तरह ही थी अपने शहर की, अपने सियालकोट शहर की, उसकी खुशबुएं, उसका, अपने शहर का हर मौसम ही खूबसूरत होता है, जैसा ही होता है। बहरहाल जहाँ पे रहें खुश रहें, सबके लिए वक्त वक्त की बात है और वक्त का काम है गुजर जाना। यादें अच्छी बड़ी बुरी छोड़ के जो भी अक्लमंद इंसान वो होता है कि जो वक्त गुजरा हो उस वक्त को अच्छा इंजॉय कीजिए। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हमारे बुज़ुर्गों को अल्लाह ताला सेहत के साथ सलामत रखे, हमें भी अल्लाह ताला हर तरह की मोहताजी से बचाए। हमारे बच्चों के लिए ढेर सारी दुआएं, पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। गपशप विद आमना खान।